हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। और स्टार्ट करते हैं अपन जेई मेंस 27 जनवरी का शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन। बच्चों, ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक नया मेथड से करके दिखाऊंगा। आपको क्लास में बताया था, पर अपन अब यहाँ पर एक बार दोबारा देखेंगे, दोनों मेथड देख लेंगे। लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट 107 इन द लाइन x/1 y-1/2 z-2/3 बी द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा। तो बेसिकली अपने को पॉइंट का इमेज निकालना है लाइन के अंदर। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड मेथड अपने को पता ही है। ठीक है, और मैं एक और मेथड बता दूंगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा एंड मेकिंग एंगल 2π/3 3π/4 y एक्सिस z एक्सिस रिस्पेक्टिवली एंड एन एक्यूट एंगल विद x एक्सिस। तो ये तो अपना सवाल किसका आ गया? डायरेक्शन कोसाइन वाला सवाल आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है? एलेवन होते हैं, एलेवन के स्क्वायर का सम कितना आता है? 1 आता है। एल कितना होता है? कॉस अल्फा। एम कितना होता है? कॉस बीटा। एन कितना होता है? कॉस गामा। ये सब अल्फा बीटा गामा क्या है? बेसिकली लाइन का या वेक्टर का एंगल विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, तो वही उसने दे रखा है अपने को। तो जैसे ये दे रखा है वाई एक्सिस, तो एल एम एम कितना आ गया? कॉस 120 है। कॉस 120 कितना होता है? -1/2। एल एम एन 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 कितना जाएगा? कॉस गामा 3π/4 कितना जाएगा? -1/√2। ठीक है, ये आ गया एल। एल का वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन पहले भी निकाल सकते हैं, बाद भी निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर का सम है ना, सिग्मा एल स्क्वायर। याद रह गया? सिग्मा एल स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस एन का स्क्वायर यानी कि 1/2। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो एल का वैल्यू कितना आएगा? +-1/2 आ रहा है। वो जो इसमें कितना है आपका? इसने क्या बोला है? एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस। तो आप काट दीजिए। ठीक है, ये चलेगा अपना। तो जो रेखा लिखी जाएगी अपनी, आंसर जो लिखा जाएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। आर इज इक्वल टू अल्फा आई बीटा जे प्लस गामा के, यानी कि जो पॉइंट है उसका जो इमेज आएगा वो प्लस म्यू टाइम्स या लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियोज जो लाइन के हैं वो कितने आगे। आप चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना। तो ये एल एम एन है, एल 1/2 एम मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 1। मैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली आप जानती है कि ये क्या लिखा है? आई माइनस जे माइनस √2 के लिखा हुआ है। ठीक है ना, वो मैंने थोड़ा आलस के चक्कर में लिख दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा बीटा, अब मेजर काम ये रह गया भाई, क्योंकि अल्फा बीटा गामा निकालने। ओके, तो मान लो बच्चों अपने को एक लाइन दे रखा है। ठीक है, इस तरह से ये लाइन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 107 दे रखा है। यहाँ पर लाइन दे रखा है। लाइन का आराम से आप देख सकते हैं कि लाइन पास कर रही है। एक पॉइंट है, उसका नाम है 0,1,2। और अपन आराम से देख सकते हैं कि लाइन का जो डायरेक्शन है वो कितना आ रहा है? आई प्लस 2j प्लस 3 के, है ना। ये लाइन का डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा, चलो पहले एक मेथड से बताया था, है ना, जो अपन स्टैंडर्ड देखते हैं। तो ये मैंने बच्चों यहाँ से यहाँ मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, ये एंगल 90 हो गया। और मेरा बेसिकली चेष्टा क्या है? मेरा चेष्टा ये है कि मैं इसको निकाल लूँ। ठीक है, इसको निकालने के बाद इसका क्या इमेज ले लूंगा मैं। ठीक है, इक्वल मिड पॉइंट के फंडे से, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। तो इसको जनरल पॉइंट ऑन लाइन मान लेते हैं। जनरल पॉइंट ऑन लाइन अपन जानते हैं कि इसको अपन लैम्डा करके मान लें। ठीक है, तो इसको मैं पी बोल देता हूँ। ठीक है, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा और 2 प्लस 3 लैम्डा। ये आपका पी पॉइंट आ गया। पी पॉइंट आ गया तो अपन ने क्या किया? पॉइंट माइनस पॉइंट कर दिया, है ना। ठीक है, और इसका डॉट जो है इसके साथ में क्या कर दूंगा? 0। तो मैं ए पी ए बोल दूं उसको, ए बोल दूं, एपी वेक्टर लिख रहा हूँ। तो एपी वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि पी पॉइंट माइनस दिस। कितना जाएगा? लैम्डा -1 आई कैप प्लस दिस माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 जे कैप। ठीक है, और दिस माइनस दिस यानी कि 3 लैम्डा -5 के कैप। ठीक है, ये आएगा। तो एपी आ रहा है, इसका डॉट इसके साथ 0 कर देते हैं ना। इसको मैं क्या बोल दूं? इसको मैं बोल देता हूँ ए वेक्टर बोल देता हूँ। चलो, एपी वेक्टर का डॉट विद ए वेक्टर जो है मैं 0 कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। फिर लैम्डा -1 इंटू 1 कितना जाएगा? लैम्डा -1 2 लैम्डा कितना जाएगा? 4 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा। और 3 से मल्टीप्लाई किया कितना जाएगा? 9 लैम्डा -15 इज इक्वल टू 0।
तो ये कितना जाएगा 14 लैम्डा, और उधर बच्चों 15 और एक 16 माइनस 2, ये भी 14 आ रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू बड़ा प्यारा नंबर, बहुत ही क्यूट 1 आ गया। ठीक है, लैम्डा 1 आ गया तो अपना पॉइंट पी आ गया 1 3 5 है ना। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए हैं 1 3 5 है ना, 1 3 5 है ना। अब अपना ये जो पी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये निकालना है अपने को। तो कैसे निकाले 1, वो जो इसका 1 इसका 1, तो इसका अपना आंसर जो है यानी कि अल्फा बीटा गामा, उसका भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि 1 + 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1, ये 3 आ रहा है। मिड पॉइंट अगर 3 आ रहा है तो कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 6 + 0 अपॉन 2 कितना आएगा 3, 5 आ रहा है। तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 + 7 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ट्वाइस ऑफ 5 - 7 है ना, ऐसे सोच सकते हैं। ओके, तो लाइन का इक्वेशन ये रहा अपने पास, यानी कि i + 6j i + 6j + 3k + म्यू इंटू i माइनस, है ना। तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं। तो बच्चों ये किसके लिए आएगा, ये आएगा म्यू 0 के लिए, है ना। एक बार मैं लाइन आपके सामने रख देता हूँ। r आ रहा है अपना i + 6j + 3k + म्यू इंटू i माइनस j माइनस √2k। ठीक है, ये आ रहा है अपना। अभी इसमें क्या है कि अगर अपन ए ऑप्शन चेक करें तो दिख रहा है कि भाई ए ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, तो म्यू को 0 रखना पड़ेगा। म्यू 0 रखा है तो क्या y कोऑर्डिनेट 6 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेम, क्योंकि ये भी 6 आ रहा है। बच्चों इसके लिए म्यू कितना रखना पड़ेगा, इस ऑप्शन के लिए म्यू अपने को रखना पड़ेगा 2। म्यू 2 रखा मान लो यहाँ पर, कितना जाएगा 6 - 2 4, सही है। 3 - 2√2, ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन से आ गया। और 3 - 4 ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि म्यू 2 के लिए x कोऑर्डिनेट अगर बराबर करते हैं तो y कोऑर्डिनेट 6 आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये एक मेथड हो गया। अब अपन दोबारा देखते हैं सवाल को। मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ। मान लो ये लाइन दे रखी है अपने को, और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है। तो ये पॉइंट कितना है 107। लाइन पर एक सिंपल सुंदर पॉइंट क्या है 0,1,2। ठीक है, और ये जो दिशा है यानी कि 1i + 2j + 3k। ठीक है, ये है। तो मैंने क्या किया कि ये वाला वेक्टर लिखा पॉइंट माइनस पॉइंट से। ठीक है, दिस माइनस दिस कितना जाएगा i - j + 5k। ठीक है, ये है। ओके, और अब मैंने इन दोनों वेक्टर्स का क्या किया, क्रॉस कर दिया, है ना। इन दोनों का क्रॉस कर दोगे यो यो, ये वाला वेक्टर आएगा, ये वाला इस तरफ आउटवर्ड नॉर्मल। तो अब इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से आगे ये आ गया ना, ये वाला वेक्टर, ये वाला किसका, इस वाले का और इस वाले का, है ना। तो क्रॉस करेंगे तो क्या जाएगा, ये। इससे हुआ कि अपने को नॉर्मल मिल गया। तो नॉर्मल मिल गया, किस प्लेन का नॉर्मल मिल गया अपने को, जिस प्लेन पर ये लाइन लाई कर रही है। ये जो लाइन है ना, लाइन, ठीक है, लाइन ऑन प्लेन, ये लाइन एक प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, और वो प्लेन का ये जो दिशा है, ये जो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन डाल रहे हैं, ये उसका अपना क्या है, फुट है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, तो क्रॉस लिखते हैं। इसको ऐसा करते हैं, इस वेक्टर को मान लेते हैं अपन ए वेक्टर, इसको मान लेते हैं अपन बी वेक्टर। अपने को करना क्या है बेसिकली, ये वेक्टर पहले पॉइंट माइनस पॉइंट, अच्छा लिख लिया वो तो मैंने। तो ए क्रॉस बी करना है अपने को, ए क्रॉस बी किया मैंने। ठीक है, तो ये ए था, ये बी था, ए क्रॉस बी, ये आ गया ना, ए क्रॉस बी। और इसका वापस क्रॉस विद ए करना है, वापस क्रॉस। ये अपने को प्लेन का नॉर्मल मिल गया, और प्लेन पर एक पॉइंट है 0 1 2। चलो पहले अपन प्लेन का नॉर्मल निकाल लेते हैं ना, ये नॉर्मल ऑफ प्लेन आ गया। बच्चों इसमें वीटीपी लगा देंगे, कितना जाएगा दूर का ए डॉट ए, यानी कि मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट ए इंटू बी वेक्टर आएगा, माइनस बी डॉट ए मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा ए वेक्टर। ठीक है, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर कितना आ रहा है 14, 14 इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए, तो बी डॉट ए कितना आएगा 1 - 2 -1, ये भी 14 आ रहा है। 14 इंटू ए वेक्टर, ये तो क्या है, क्योंकि अपने को डायरेक्शन से ही मतलब होता है तो अपन 14 भूल जाते हैं, बी माइनस ए करते हैं। बी माइनस ए किया, कितना आ जाएगा -3j, आई कट गया है ना। और कितना आ जाएगा +2k। ठीक है, ये आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया। ठीक है, केवल अपने को इसका कोलिनियर लिखना होता है ना, अपने को केवल डायरेक्शन से मतलब होता है।
अब मैं लिख रहा हूँ प्लेन का इक्वेशन, मैं लिख रहा हूँ r माइनस ए का डॉट विद n इज इक्वल टू 0। r क्या है? जनरल पॉइंट ऑन प्लेन x माइनस एक्स आई वाई जे जेड के, और इसको सब्ट्रैक्ट किया तो r माइनस ये पॉइंट, इसको t बोल देते हैं, t पॉइंट, r माइनस टी का डॉट विद n इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखा है? x माइनस 0 आई कैप का डॉट विद दिस। अच्छा, इसमें i तो है ही नहीं, 0 आ जाएगा, तो x तो 0 हो गया। y माइनस 1 इंटू माइनस 3, y माइनस 1 इंटू माइनस 3, और z माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा? माइनस 3y प्लस 2z माइनस 3y प्लस 2z, और यहाँ पर देखो माइनस, ये प्लस 3 है, प्लस 3 माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस 3, सॉरी प्लस 3 माइनस 4 है, ये आ गया। अब जब ये प्लेन आ चुका है तो अपने को फॉर्मूला पता है, अपन जो इमेज निकालते थे पॉइंट का प्लेन के अंदर, कितना था फॉर्मूला? x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन अपॉन, सॉरी सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला। ये था फॉर्मूला ऑफ इमेज x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो अपना पॉइंट कौन सा है? 107, फॉर्मूला लगाते हैं, और प्लेन अपना ये है, यहाँ पर जगह नहीं बची तो यहाँ कर लेते हैं। तो पॉइंट क्या था? पॉइंट था 107, है ना? तो लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। 107 है ना, एक्स माइनस दिस, वाई माइनस 0, जेड माइनस 7 डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट तो मुझे याद है वो 0 आया था, इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी मुझे याद है 3 और 2 थे, तो हाँ, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें ये पॉइंट रख दिया अपन ने 107, 1 तो है ही नहीं, 0 0 ही आ जाएगा, 7 7 टू द 14, 14 माइनस 1 13, 13 तो उधर आएगा न्यूमरेटर पार्ट में, यानी कि 13 और माइनस 2, ये 13 आया था, ठीक है। और इसके नीचे जो कोफिशिएंट है, तो इसमें प्लेन में माइनस 3 और 2 आ रहा है, माइनस 3 और 2, ठीक है, ये आपका आ गया है ना। यहाँ से भाई x तो क्योंकि 0 उधर जाएगा तो x तो हमेशा ही बना रहा है, ठीक है। y का वैल्यू तो ये कट जाएगा, माइनस 3 और माइनस कितना जाएगा? 7 माइनस 4 कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। आई होप अपना यही आया था 163, 163, हाँ यही आया था, ठीक है भाई। तो कैसा लगा आपको ये दूसरा मेथड, जिसमें अपन ने वो चीज यूटिलाइज कर ली जो अपने को पहले से पता थी, बस अपने को वीटीपी लिखना था। तो इससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा फायदा होगा आपको, एक अप्रोच मिलेगी, और एक आइडिया ये भी लगेगा कि लाइन लाइंग ऑन प्लेन वो अपन ने कैसे लिखा था, आपको पता ही था कि अगर अपने को मान लो एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है, और अपने को एक लाइन है जो दे रखा है कि इस प्लेन पे लाई कर रही है, और एक और पॉइंट दे रखा है, तो वैसा ही कुछ अपन ने यहाँ पर किया है ना, ठीक है। बाय।